वर्तमान से 78 साल पहले 30 जनवरी 1948 की वो शाम जिसने भारत की आत्मा को हमेशा के लिए झकझोर दिया। शाम के करीब 5:15 बजे का वक्त था। दिल्ली का बिरला हाउस, वही जगह जहां रोज की तरह महात्मा गांधी प्रार्थना सभा के लिए अपने कमरे से निकलते हैं। धीरे कमजोर कदम, दोनों ओर मनु और आभा का सहारा। गांधी जी को क्या पता था कि उसी भीड़ में सिर झुकाए खड़ा एक आदमी रिवॉल्वर थामे उनकी जिंदगी की आखिरी घड़ी गिन रहा है। भीड़ इतनी घनी है कि हथियार नजर ना आए, इसलिए वह आदमी बिल्कुल शांत खड़ा है। जैसे ही गांधी जी सीढ़ियां चढ़कर प्रार्थना स्थल की ओर बढ़ते हैं, भीड़ से एक शख्स आगे आता है, हाथ जोड़कर झुकता है मानो प्रणाम कर रहा हो। मनु आगे बढ़कर कहती हैं, बापू को देर हो रही है, जरा साइड हटिए। लेकिन उस आदमी का इरादा तय था। एक झटके में वह मनु को धक्का देता है। दूसरे ही पल .39 कैलिबर की बेरेटा पिस्टल सीधी गांधी जी की ओर उठती है। 3 गोलियां लगातार। गांधी जी के हाथ उठते हैं, होंठों से निकलता है, हे राम। और अहिंसा का सबसे बड़ा पुजारी जमीन पर गिर पड़ता है। पूरा देश सन्न रह जाता है। लेकिन सवाल वही का वही है। जिस आदमी ने कभी गांधी जी को अपना गुरु माना, जिसने उनके आंदोलनों में हिस्सा लिया, वही नाथूराम गोडसे आखिर उनका हत्यारा कैसे बन गया? इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत से चलना होगा। नाथूराम गोडसे का जन्म वर्ष 1910 में महाराष्ट्र के बारामती गांव में हुआ। असली नाम था रामचंद्र। परिवार में लड़कों की मौत होती रही थी, इसलिए माता पिता ने उसे लड़की की तरह पाला। नाक में नथ पहनाई गई, तभी से नाम पड़ा नाथूराम। पढ़ाई में मन नहीं लगा, स्कूल छूटा, कभी बढ़ई का काम, कभी फल बेचने का धंधा। लेकिन एक चीज थी जिसने उसे बांधे रखा, पढ़ना। धर्म, इतिहास, राजनीति और खास तौर से महात्मा गांधी को। यह जानकर हैरानी होती है, नाथूराम गोडसे कभी गांधी जी का कट्टर अनुयायी हुआ करता था। 1930 के सबने अवज्ञा आंदोलन में उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महात्मा गांधी की लिखी हर बात वह ध्यान से पढ़ता था। लेकिन वर्ष 1932 में उसकी जिंदगी ने करवट बदली। वह आरएसएस और हिंदू महासभा से जुड़ा। यहीं उसकी मुलाकात हुई वीर सावरकर से और यहीं से उसके विचारों की दिशा बदलने लगी, अहिंसा से कट्टरता की ओर। वर्ष 1942 के आसपास नाथूराम के भीतर महात्मा गांधी को लेकर असंतोष घर करने लगा। उसे लगने लगा कि गांधी जी अखंड भारत के विचार से पीछे हट रहे हैं, कि वे मुसलमानों को जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, कि उनके फैसले हिंदुओं के खिलाफ जा रहे हैं। यही सोच धीरे धीरे नफरत में बदलती गई और नफरत हिंसा में। अब कहानी 2 रास्तों पर चलती है। 30 जनवरी 1948 की सुबह नाथूराम गोडसे बॉम्बे से ट्रेन पकड़कर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। उसके साथ हैं नारायण आप्टे, विष्णु करकरे। तीनों हिंदू महासभा के जरिए जुड़े हुए थे। उधर बिरला हाउस में गांधी जी का दिन हमेशा की तरह शुरू होता है। सुबह की प्रार्थना, हल्का भोजन, मुलाकातें। शाम 5 बजे रोज की प्रार्थना सभा तय थी, लेकिन आज गांधी जी सरदार पटेल के साथ बैठक में उलझ जाते हैं, इसलिए 15 मिनट की देरी हो जाती है। उधर गोडसे बेचैन हैं, योजना फेल होती दिख रही है। तीनों ने पहले तय किया था कि गोडसे बुर्का पहनकर जाएगा। बुर्का खरीदा भी गया, लेकिन हथियार फंस रहा था और गोडसे को यह भी मंजूर नहीं था कि उसे स्त्री भेष में पकड़ा जाए। आखिर तय हुआ सादा तरीका, खाकी बुश जैकेट, नीला पैंट, पिस्टल में 7 गोलियां। गोडसे सबसे पहले तांगे से बिरला हाउस पहुंचता है। कुछ देर बाद आप्टे और करकरे भी पहुंच जाते हैं। तलाशी नहीं होती, क्योंकि गांधी जी ने अपने अनुयायियों की तलाशी से मना कर रखा था। शाम 5:15 बजे गांधी जी बाहर आते हैं, मनु और आभा के सहारे चलते हुए। पीछे प्यारेलाल, सुशीला नायर और बाकी लोग। यही वह पल था। गोडसे भीड़ चीढ़कर सामने आता है, प्रणाम करता है और झुकता है। फिर 3 गोलियां, पहली ऊपरी जांघ में, दूसरी पेट में और तीसरी सीने में। गांधी जी गिर पड़ते हैं। गोडसे भागता नहीं,
वही खड़ा रहता है। एक एयरफोर्स अधिकारी और एक अमेरिकी राजनयिक उसे पकड़ लेते हैं। भीड़ उसे पीटने लगती है, पुलिस बीच में आती है, गिरफ्तारी होती है। गांधी जी को अंदर ले जाया जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शाम 5:40 पर मनु कहती है, बापू अब नहीं रहे। पूरी दुनिया शोक में डूब जाती है। नाथूराम गोडसे ने बाद में अपनी किताब मैंने गांधी को क्यों मारा में अपने कारण बताए हैं। उसके अनुसार गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलनों पर एक छत्र नियंत्रण रखते थे। वे हिंदुस्तानी भाषा को बढ़ावा दे रहे थे। विभाजन की हिंसा के लिए वह गांधी जी को जिम्मेदार मानता था। पाकिस्तान को 55 करोड़ देने के समर्थन ने उसकी नफरत को चरम पर पहुंचा दिया। उसके लिए यह हत्या अपराध नहीं अपितु कर्तव्य थी। गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी दी गई, बाकी लोगों को उम्र कैद हुई। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। यह कहानी है आइडियोलॉजी की, नफरत की और उस जहर की जो जब दिमाग में उतर जाए तो इंसान अपने ही आदर्श को मार डालता है। 30 जनवरी 1948 एक तारीख नहीं, एक चेतावनी है।